हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। सो आज हम करने वाले हैं जी 2014 का सेकंड पार्ट। 30 क्वेश्चन हम जो फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 121। 120 हम डिस्कस कर चुके हैं। डैश टैग इज यूज फॉर एडिंग कमेंट्स इन C++। डबल बैकवर्ड स्लैश इज यूज फॉर एडिंग कमेंट। ओके, नेक्स्ट है डैश ऑपरेट एट द हाईएस्ट लेयर ऑफ नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन। आपके पास कल हम बात करते थे रिपीटर आपके पास फिजिकल लेयर पे काम करता है, राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अब जो गेटवे है वो आपके पास मेनली जो वर्क करता है वो नेटवर्क लेयर पे, ऑल दो आपके पास 7 लेयर पे ही वर्क करता है। सो हम देख लेते हैं गेटवे होता क्या है आपके पास। यहाँ पर एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स हैं आपके पास। ओके, और ये आपके पास राउटर या स्विच से जुड़े हुए हैं एक नेटवर्क के अंदर। यहां आपने क्या लगाया, गेटवे लगा दिया। सो बेसिकली गेटवे का काम क्या होता है, पास कराना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक। ओके, हमने जो भी आपके पास मैसेज दिया वो पास कराएगा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे। ओके, और गेटवे जो है वो कौन कौन से एड्रेस को यूज करता है, वो नेटवर्क लेयर के एड्रेस को यूज करता है, डेटा लिंक के एड्रेस को यूज करता है एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर के एड्रेस को यूज करता है। ओके, सो गेटवे आपके पास यूज होता है जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आप ट्रांसफर होते हो, अपना मैसेज को सेंड करते हो। सो थ्रू गेटवे के थ्रू आप पासेज करते हो अपना मैसेज। ओके, सो गेटवे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है GUI इज अ हार्डवेयर नहीं, GUI बेसिकली के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप जो कंप्यूटर में देखते हो आइकन बने हुए हैं वो आपके पास और बटन्स बने हैं, वो सारा GUI है। ओके, GUI एलिमेंट्स हैं। नाउ लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं, दैट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर। आपने माउस के थ्रू क्लिक करा किसी आइकन पे और आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हो जाओगे, एंटर हो जाओगे, उस एप्लीकेशन के अंदर एंटर हो जाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्रिएट टेबल SQL कमांड ईच टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कॉलम तो होना ही चाहिए। ओके, आपने क्रिएट टेबल कर रहे हो तो कुछ ना कुछ डेटा तो आप डालोगे, तो एटलीस्ट 1 कॉलम तो बनेगी बनेगी। ओके, नेक्स्ट है डैश फंक्शन इज यूज टू रीड स्ट्रिंग। रीड स्ट्रिंग्स के लिए आपके पास यूज होता है गेट्स फंक्शन। ओके, और राइट स्ट्रिंग के लिए आपके पास यूज होता है पुट्स फंक्शन। और मेनली आप इंटीजर और को अगर आप यूज करते हो तो हम यूज करते हैं scanf, ओके, फॉर रीडिंग एंड printf फॉर राइटिंग। तो ये दो फंक्शन यूज होते हैं। अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हो तो ये दो फंक्शन यूज होते हैं। सो गेट्स इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द रिक्वेस्टेड फाइल यूज्ड बाय वेब सर्वर आर स्टोर्ड इन। ये तो सबको पता होगा आई थिंक। होगा कैश मेमोरी जो होती है वो यूज करते हैं। जो रैम होता है उसमें एग्जीक्यूशन होता है आपके पास। ओके, स्टोर कराने के लिए कैश यूज होती है ताकि जब भी आपके पास सर्वर को चाहिए होगी वो फाइल तो फटाफट से कैश से उठाकर उसको एग्जीक्यूट करा सके। ओके, नेक्स्ट है डैश डॉक्यूमेंट एक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेवलपर एंड द कस्टमर, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अगर एक डेवलपर ने दे दी आपके पास तो उसको उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपका सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होगा। SDD इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। इसमें कंप्लीट डिजाइन की डिटेल होती है। नेक्स्ट है DFD डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट है नन। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज द फर्स्ट टू स्टोर इंस्ट्रक्शन इन देयर ओन मेमोरी। इंस्ट्रक्शन स्टोर होने लगे थे जब हमने यूज करना शुरू किया था ट्रांजिस्टर्स का, और ट्रांजिस्टर्स हमने जो यूज करने लगे थे वो हम सेकेंड जनरेशन में। ओके, सो इसका आंसर जो है वो आपके पास सेकंड होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 129 डैश कमांड इज यूज्ड टू मूव ए पर्टिकुलर पेज नंबर इन ए फाइल। गो टू कमांड का हम यूज करते हैं पर्टिकुलर पेज नंबर के ऊपर जाने के लिए। डैश नेक्स्ट है ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा सेंड एज ए सिंगल मैसेज। वो है आपका डेटाग्राम। प्रोटोकॉल तो सेट ऑफ रूल्स हैं जो नेटवर्क के लिए हम यूज करते हैं। स्विच और ब्रिज फिजिकल लेयर पे यूज करते हैं। सो इसका आंसर जो बनेगा वो डेटाग्राम बनेगा। नेक्स्ट है विच फीचर्स हेल्प टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए यूज होता है आपका पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या करता है आपके पास,
क्लिपबोर्ड से आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट कर दोगे। फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेटिंग आपने की है एज इट इज उसको प्री फॉर्मेट करके आपको दे देगा। नेक्स्ट है द मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर इन वन स्टेटमेंट, हम यूज करते हैं उसको कास्केडिंग। ओके, ओवरराइडिंग नहीं होता, ओवरलोडिंग भी नहीं होता, कास्केडिंग जो टर्म है वो यूज होती है। मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर, एक डाला आपने उसको, फिर सेकंड डाला, थर्ड डाला, फोर्थ डाला, तो कास्केडिंग कर रहे हैं। व्हेन ए फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड ए क्लास, क्लास के अंदर डिफाइन करना कंपल्सरी है आपको। इट इज कॉल्ड एन इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन एक ही लाइन में डिक्लेयर करते हैं फिर उसको डिफाइन कर देते हैं, और जहां पे हम डिक्लेयर करते हैं वही डिफाइन करना पड़ता है हमें। ओके, एंड इनसाइड फंक्शन कुछ भी नहीं होता। इससे क्लास फंक्शन, क्लास फंक्शन को नेसेसरी नहीं है कि जहां पे आप डिक्लेयर कर रहे हो वहीं पे आपको डिफाइन करना है, आप नीचे कहीं भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो विद इन द क्लास। ओके, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है इनलाइन फंक्शन। Next is the problem of variable delay in video conferencing is removed using timestamp. Timestamp में आपके पास क्या करते हो, जो डिले आ रहा होता है वेरिएबल उसको रिमूव हो जाता है। ओके, ताकि अब आपके पास YouTube भी आपको timestamp का ऑप्शन दे रहा है। नेक्स्ट है the ability to modify the data structure and not have to change the program यूजिंग डेटा इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डेटा इंडिपेंडेंस भी दो टाइप की होगी, आपका लॉजिकल इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल इंडिपेंडेंस। जब हम DBMS पढ़ेंगे कंप्लीट हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसके बारे में। नेक्स्ट है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी आपके पास डेटा अबाउट डेटा हो गया बेसिकली। ओके, डेटा इंटीग्रिटी में आप कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कराते अपने डेटाबेस के अंदर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये टर्म्स यूज होते हैं जब आप एक टेबल में आप प्राइमरी की बना देते हो और दूसरे टेबल में क्या कर देते हो, फॉरेन की बना देते हो, और जब उन दोनों को आपस में कंबाइन करते हो तो आप चेक करते हो कि फॉरेन की में कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। दैट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑल प्रीवियस ईयर का जो कलेक्शन है वो एक वीडियो के फॉर्म में आपको मिल जाएगा all previous year video के अंदर। okay, you can go and watch. Now what is the decimal conversion of 11a.6 to 16? अब क्योंकि ये 16 है, 16 कैसे बनता है 2 की पावर 4 से, मीन्स आपको 4 बिट लगेंगी हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट कर लेते हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी फॉर्म से हम किस में लेके आएंगे, डेसिमल फॉर्म में। ओके, सो 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0 1 4 बिट। नेक्स्ट है आपके पास फिर अगेन 1 0 0 0 1। नेक्स्ट है बस ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, और 10 कैसे बनेगा, 8 और 2 10 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 8 0 1 0। सो ये बन गया आपके पास A.6। 6 क्या बनेगा, 4 और 2 का कॉम्बिनेशन। ओके, 0 1 1 0 एंड देन 2 बनेगा आपके पास 0 0 1 0। ओके, सो आपने यहाँ बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको फटाफट से हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो जहां जहां पे 1 है ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 6 7 8, 2 की पावर 8। ओके, सो इन सबको हम ऐड कर देंगे। 2 की पावर 8 होता है 256, 2 की पावर 4 होता है 16 एंड 2 की पावर 3 होता है 8, और 2 की पावर 1 होता है आपके पास 2। सो इन सबको जब आप ऐड करोगे, ओके, 8 to 10 26 ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, 6 6 12 282। सो अब 282 ऑप्शन में सिर्फ एक में ही आ रहा है, तो इसका आंसर ही होगा, आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी डेसिमल के बाद 382 382 382 282 एक ही वेरिएबल है, बाकी सेम है। सो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं तक चेक करके आप आंसर को टिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है ए डैश इज ए पूल ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यू अपीयरिंग इन ए गिवन कॉलम आर ड्रॉन, दैट इज डोमेन। प्रीवियस वीडियो में भी आपके पास एक ऑप्शन आया था तो मैंने वहां पे डिफाइन किया था डोमेन क्या होते हैं। डोमेन क्या होते हैं, सेट ऑफ कॉलम्स होते हैं आपके पास, पूल ऑफ
वैल्यू फ्रॉम विच द एक्चुअल टेबल से हम कुछ कॉलम्स को उठा लेंगे जो आपके पास टेबल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। नेक्स्ट है व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डाटा इन ए कॉलम एंड कॉलम डाटा इन ए रो। वो फंक्शन क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके पास ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करना मीन्स जो रो है वो कॉलम में बन जाएगी और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अगर आपके पास 3:2 का एक टेबल है जिसमें 3 रो है एंड 2 कॉलम है, ओके, तो अब वो बन जाएगा 2:3। तो 2 जो बन जाएंगी आपके पास क्या बन जाएंगी, रो, एंड 3 जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, कॉलम। अगर इस पर हम ट्रांसपोर्ट फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। हाइपरलिंक तो रेफरेंस लिंक देने के लिए होता है। इंडेक्स आपके पास वैल्यू बताता है लोकेशन की, एरे के फॉर्म में यूज करते हैं। रो इन्वर्ट कुछ नहीं होता क्योंकि हमें सिर्फ रो इन्वर्ट नहीं करनी, हमें कॉलम को भी इन्वर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है डैश इज ए फाइल दैट कंटेन डेटा अबाउट डेटा। ये डेटा डिक्शनरी की डेफिनेशन है बिकॉज इसमें फाइल के बारे में पूछा है। एक फाइल का नाम बताना है, डेटा डिक्शनरी। अगर आ जाए व्हाट इज डेटा अबाउट डेटा, दैट इज मेटा डेटा। ओके, अब ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पे नहीं हो सकता, डेटाबेस भी नहीं है ना, तो ये ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एफटीपी इज ए डैश लेयर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ टीसीपी आईसीपी। जो आपके पास सबसे अपर लेयर होती है ना, एप्लीकेशन लेयर, उस पे काम करते हैं एफटीपी, टेलनेट, डीएनएस, एसएमटीपी, तो सारे के सारे मेल्स है। ओके, ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स है, एचटीटीपी हो गया, वो भी आपके पास एप्लीकेशन लेयर पे काम करेंगे। Now to introduce special effects in a slideshow dash is used. Special effects में क्या मोशन आपके पास स्लाइड में ऐड कर रहे हो, ओके, तो उसमें पता नहीं चलना चाहिए कि आपका जो मोशन इफेक्ट है और कब आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में चले गए, सो दैट इज कॉल्ड द स्लाइड ट्रांजिशन। ओके, स्लाइड ट्रांजिशन इतना स्मूथली होगा आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में कैसे चले गए। ओके, सो वो स्पेशल इफेक्ट्स कौन देगा, स्लाइड ट्रांजिशन देगा। नेक्स्ट है द साइज ऑफ 1D एरे विथ UB एज द अपर बाउंड एंड LB एज द लोअर बाउंड। क्या होता है आपके पास, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ओके, सपोज हमारे पास एक एरे ले लिया हमने 6 एलिमेंट का, हमने स्टार्ट किया इसको 0 से, 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 से 5। अब लोअर बाउंड क्या आपके पास 0, अपर बाउंड क्या 5 माइनस प्लस 1, तो कितना एलिमेंट हो गया यहाँ पर 6। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं एरे की लेंथ को। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 143, ए डैश इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर ए नेटवर्क। ये आई थिंक सभी को पता होगा, प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रेफर टू नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, एरे एंड क्लास created by the programmer, that is identifier। कीवर्ड तो आपके पास फिक्स होते हैं, ओके, जैसे if है, else है, while है, ये कीवर्ड्स होते हैं। स्ट्रिंग तो आपके पास वो होगी ना, कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, ये नहीं होगा, तो आइडेंटिफायर जो होंगे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है टू सिमिलर स्ट्रक्चर कैन हैव ओनली डैश असाइनमेंट। सिमिलर स्ट्रक्चर को आप डबल इक्वल से क्या करते हो, डिनोट करते हो। ओके, नेक्स्ट है डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टिंग द यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज तभी से स्टार्ट हो गया था जब अपने माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया था, और माइक्रो प्रोसेसर हमने इन्वेंट किया थी 4th जनरेशन में। ओके, 4th जनरेशन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन ए यूजर डज नॉट एंटर ए वैल्यू फॉर ए कॉलम, द वैल्यू इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड इन द फील्ड यूजिंग डैश कॉन्स्ट्रेंट। कौन सा कॉन्स्टेंट लगेगा, वो होगा आपके पास जब आप कुछ भी नहीं डालते तो डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास यूज होती है, सो डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप है आपके पास डू एंड व्हाइल, क्योंकि एंट्री को आप यहाँ पे नहीं रोकेंगे। डू फर्स्ट, एक बार जो आपके पास लूप चलेगी, उसके बाद एग्जिट आप कर सकते हो व्हाइल कंडीशन लगा के। ओके, सो आपके पास जो है डू व्हाइल है जो एग्जिट कंट्रोल, और एंट्री कंट्रोल क्या, जो व्हाइल में कंडीशन चेक करते हो तभी आप एंटर करते हो, या फोर में आप कंडीशन चेक करते हो तभी एंटर करते हो। ठीक है, एंट्री कंट्रोल होगी फोर और व्हाइल, एंड एग्जिट कंट्रोल क्या होगी, डू एंड व्हाइल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए पंक्चुएटर। सो पंक्चुएटर आर बेसिकली टोकन्स वैल्यू होती हैं विच हैज इट्स ओन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स,
or which are readable by the compiler. Okay, for example आपके पास कर्ली ब्रेसेस पेयर में यूज होगी. ओके, ये आपके पास जब आप करते हो ना stdio.h उसके लिए यूज करते हो. ओके, बट पंचुएटर ऑपरेटर नहीं है, ये चीज ध्यान करना है. पंचुएटर वो है जिसका मीन्स जो है प्री डिफाइन है किसके अंदर, कंपाइलर के अंदर. कंपाइलर उसको आपके पास इजीली अंडरस्टैंड करता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है पर्सनली कि हमने क्या लिखा है. ओके, ये आपके पास हो गया सेमी कोलन, हो गया डबल कोलन, हो गया. ओके, सो ये वाली ब्रैकेट्स हो गई, ये सारे पंचुएटर. हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. सो इसमें जो ऑप्शन बन रहा है, अगर ये डबल होता, इसके साथ ये भी होता, तो ये कोई ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट होता. हम इसके अंदर अपने इंक्लूड्स करते हैं, हैश इंक्लूड्स stdio.h conio.h. ओके, सो ये पेयर में यूज होती है, सिंगल यूज नहीं होती. सो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसको आपको कंपाइलर को बताने की जरूरत नहीं है. आप जस्ट हैश लिखोगे, कंपाइलर अंडरस्टैंड कर लेगा. ओके, जैसे इंग्लिश में पंचुएशंस होती हैं, ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पंचुएटर्स होते हैं. नेक्स्ट है डैश कीवर्ड एलिमिनेट डुप्लीकेट रो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट. डुप्लीकेट को क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना. उसके लिए डिस्टिंक्ट का एक और मीनिंग होता है, मतलब डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए. डिफरेंट होंगी तो मीन्स आपके पास डुप्लीकेट नहीं होंगी. ओके, सो डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट करेगा डिस्टिंक्ट. ऑल और एनी वो आपके पास यूज होंगे वेयर और हैविंग क्लोज के साथ. ओके, ऑल रिप्रेजेंट करेगा, अगर आपने ऑल स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ट्रू रिप्रेजेंट करेगा, और एनी में कोई एनी वन स्टेटमेंट होगी तो वो आपके पास कोई कॉलम या रो जो है वो आपको रिटर्न कराएगा जब आप यूज करोगे वेयर और हैविंग के क्लास. ऑर्डर वाई क्या करेगा, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या करेगा, ऑर्डर बनाएगा. असेंडिंग के लिए आप लिखते हो ASC और डिसेंडिंग के लिए लिखते हो DSC. ओके, सो 2014 का पेपर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया हमने आज. ओके, अगर हम एनालिसिस करें कि 2014 का पेपर कैसे था, बिल्कुल इजी था मेरे अकॉर्डिंग. ओके, और आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइएगा जरूर. सो अगर आपको ये वैल्यूएबल लगी, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो more and more so that rest of the aspirant get benefit of this. Thank you.